एक छोटे से शहर में रहता था हिमांशु, एक सीधा सादा आज्ञाकारी बेटा। उसके पिता सरकारी कर्मचारी थे। घर में बचपन से यही सुनते सुनते बड़ा हुआ था, बेटा पढ़ ले, एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो जिंदगी आराम से कटेगी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हिमांशु की दिशा तय कर दी गई थी। कोचिंग, टेस्ट सीरीज, सिलेबस और फिर अगली परीक्षा। कभी किसी ने नहीं पूछा, हिमांशु तू खुद क्या बनना चाहता है? और सच कहें तो हिमांशु ने भी कभी खुद से ये सवाल नहीं पूछा। हिमांशु का समय बीतता रहा। कॉलेज खत्म हुआ, उम्र 24 की हो गई और साथ में आई समाज की चिंता। अब तो नौकरी लगनी ही चाहिए। फॉर्म भर लिया ना? पिछली बार पेपर में क्या कमी रह गई? हर असफल परीक्षा के बाद सिर्फ अफसोस मिलता, समझ नहीं। पर हिमांशु अब भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहता था, या शायद इसलिए कि उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। फिर एक दिन शहर की एक पुरानी किताबों की दुकान पर हिमांशु बैठा था, प्रतियोगी परीक्षाओं की एक और मोटी किताब लिए। वहीं दुकान के कोने में एक बुजुर्ग अंकल किताबें सजा रहे थे। उन्होंने हिमांशु की आंखों में झांका और मुस्कुरा कर पूछा, बेटा ये किताबें पढ़ तो लेगा, पर क्या तू वही कर रहा है जो तुझे अंदर से जिंदा रखता है? हिमांशु चौंका। ये सवाल किसी ने पहले कभी नहीं पूछा था। अंकल ने कहा, सरकारी नौकरी बुरी नहीं है, पर हर इंसान की मंजिल वही हो ये ज़रूरी नहीं। कभी अपने अंदर झांक कर देख, कहीं तेरा असली सपना तो वहीं दबा नहीं पड़ा। उस रात हिमांशु ने पहली बार खुद से सवाल किया, अगर मैं सफल होता जा रहा हूँ तो शायद मेरी मंजिल कहीं और है। उसे याद आया, उसे वीडियो बनाना, एडिटिंग करना और कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है। वो रात भर जागा, पुराने फोल्डर खोले जिसमें उसकी बनाई गई छोटी छोटी क्लिप्स थी, जिन्हें देखकर वो कभी मुस्कुराया करता था। अगले दिन हिमांशु ने एक फैसला लिया, अब मैं अपने दिल की सुनूंगा। उसने कोचिंग छोड़ दी, ऑनलाइन एडिटिंग कोर्स किया, फ्री में काम करके स्किल्स बढ़ाई और फिर धीरे धीरे छोटे प्रोजेक्ट मिलने लगे। 3 साल बाद अब हिमांशु एक सफल वीडियो एडिटर है। उसका खुद का यूट्यूब चैनल है, जहां वो अपनी कहानियों के जरिए दूसरों को अपने असली सपनों की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब उसके माता पिता भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो किया सही किया, तू अब वाकई खुश दिखता है। दोस्तों, अगर तुम्हें भी बचपन से यही सिखाया गया है कि सरकारी नौकरी ही जिंदगी का आखिरी रास्ता है, तो एक बार ठहर कर खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना, क्या ये सपना मेरा है या किसी और का? क्योंकि अगर मंजिल तुम्हारी नहीं होगी तो रास्ता कितना भी सुंदर हो, वहाँ पहुँचकर सिर्फ खालीपन मिलेगा। तुम्हारी काबिलियत सिर्फ एक नौकरी तक सीमित नहीं है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो इस दुनिया को बदल सकता है, बशर्ते तुम उसे पहचानो। और याद रखना, जिंदगी सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं मिली है, बल्कि कुछ ऐसा करने के लिए मिली है जिससे तुम खुद को खो ना बैठो। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे YouTube चैनल कुछ सीख को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम वही सुनाते हैं जो आपको खुद से मिलवाता है।